اور बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे जो कि लखनऊ से आ रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद अब नदवतुल उलूम में भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। 5 जनवरी तक नदवतुल उलूम में छुट्टी रहेगी। तलबा से घरों को जाने के लिए कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर नदवतुल उलूम में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। आज तकरीबन 2 घंटे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। उन तस्वीरों में नदवतुल उलमा की तलबा और साथ ही साथ पुलिस अहलकार आमने सामने थे और इस बीच दोनों जानिब से पत्थरबाजी भी की गई थी। और नदवतुल उलूम के तलबा का ये कहना था कि उन्हें एहतजाज का हक है, इसलिए वो एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस अहलकारों की तरफ से उन्हें इजाजत नहीं मिली और पथराव की भी खबरें आईं। और अब जामिया और एमयू के बाद नदवे में भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। ये छुट्टी 5 जनवरी तक रहेगी और तलबा से घर को जाने के लिए कह दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से दे रहे हैं। नदवतुल उलूम के तलबा की तरफ से एहतजाज करने की कोशिश की गई और गेट से बाहर निकलने की कोशिश की गई, जिसे पुलिस की तरफ से नाकाम बनाया गया। और अब यूनिवर्सिटी नदवतुल उलूम की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। फैसला ये लिया गया है कि 5 जनवरी तक नदवे की छुट्टी की जाएगी और इसी मुनासिबत से अब तलबा को घरों को जाने के लिए कह दिया गया है। इससे पहले हमने देखा कि जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 15 जनवरी तक के तातीलात का ऐलान किया गया और सारे इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया। और इस बीच नदवतुल उलूम में हालात को देखते हुए नदवतुल उलूम के इंतजामिया की तरफ से फैसला लिया गया है कि 5 जनवरी तक नदवे में छुट्टी की जाएगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। तारिक कमर एक बार फिर से लखनऊ से। तारिक कमर, हालात काबू में नहीं रहे, इंतजामिया को फैसला लेना पड़ा, 5 जनवरी तक अब छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। तारिक कमर, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? 2 खबरें बहुत अहम है। एक तो ये कि जो आपने अभी बताया जी, हाँ मैं सना आपको सुन पा रहा हूँ। देखिए 2 खबरें बड़ी अहम हैं कि एक तो ये कि जो मोहतमिम है उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है और इस अहकाम के साथ ऐलान किया गया है कि जितने भी तलबा वहाँ पर रहते हैं वो अपने अपने घरों को चले जाएं। तो देखिए ये एक बड़ा कदम उठाया है नदवा के जिम्मेदार लोगों ने, नदवा के इंतजामिया ने। और साथ ही देखिए आलिम दीन जो है वहाँ पर जो मुदर्रिस हैं मौलाना हारून, उन्होंने ये भी वादे कर दिया है कि जो पथराव की शिकायतें, पथराव हुआ लेकिन पथराव का आगाज नदवा के तलबा ने नहीं किया, बल्कि बाहर से जो शरपसंद अनासिर थे उन्होंने शुरुआत की, उसमें पुलिस शामिल हुई। उसके बाद नदवा के तलबा ने अपने शदीद गम गुस्से का इजहार किया, ये भी वजाहत की गई है। तो देखिए ये अपने आप में बड़ी खबर है कि दूसरे जो तमाम मुल्क के हालात हैं, जो यूनिवर्सिटियों का मामला है, उसी के पेश नज़र नदवा में भी ये ऐलान कर दिया गया है। और देखिए ये भी खबरें हमारे पास आ रही हैं कि अनकरीब ही कोई ऐलान इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में भी इस अंदाज का किया जाएगा कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी को भी कमोवेश 1 हफ्ते के लिए या 5 जनवरी तक के लिए ही बंद कर दिया जाए। तो इस अंदाज की खबरें भी आ रही हैं। तो अपने आप में ये एक बड़े अजीब सा मंजरनामा आ रहा है सामने। दफा 144 नाफिज कर दी गई है। वजीर आला ने अमन की दरखास्त सुबह की थी। कुछ समाज के जिम्मेदार लोग भी ये कह रहे हैं कि अमन बरकरार रखा जाए। ताहम जो कुछ भी सोशल मीडिया पर खबरें आई हैं, जिस अंदाज के मंजर पेश किए गए हैं तलबा के साथ बर्बरियत के पुलिस के जरिए, उसको लेकर इश्ताल कम नहीं हो रहा है। और हम ये देखते हैं कि तमाम जितने भी लोग नजर आते हैं मुजाहरे में, एहतजाज करते हुए, उनके हाथ में मोबाइल है, वो देखते हैं और फिर अपना बयान जारी करते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं जो ये एक पुलिस की बर्बरियत है वो मंजर आम पर आई है, उसको देखकर लोग मुश्तइल हुए हैं और गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो अपने आप में ये चौंकाने वाला मामला भी है और इस पर नजर रखने की भी जरूरत है कि आइंदा पे पेशरफ्त की जाए इंतजामिया की, वो किस अंदाज से हो। हालांकि पुलिस तैनात कर दी गई है, नदवा के बाहर भी काफी फोर्स लगी हुई है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में भी पुलिस लगा दी गई है, तमाम और दीगर इदारों में भी तहफ्फुज़ के इंतजाम किए जा रहे हैं। तो देखिए इसमें ये सिर्फ मसला सिर्फ एक मखसूस तबके के तलबा का नहीं है, बल्कि जितने भी तलबा हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के, सबने आवाज़ एहतजाज बुलंद की है, पुरजोर शिद्दत के साथ आवाज़ एहतजाज बुलंद की है और दस्तूर और आइन के तहफ्फुज़ के नाम पर, मुल्क के तहफ्फुज़ के नाम पर इस आवाज़ को उठाया जा रहा है। तो सना इस पर नजर रखने की जरूरत है। नदवतुल उलूम के अलावा कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो आवाज़ बुलंद करते हुए सामने आ रही हैं तारिक कमर लखनऊ में? देखिए मैं बताऊं आपको कि लखनऊ के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा ने कल से बाहर निकलने की कोशिश की है। ताहम इतना जरूर है कि पुलिस ने उनको पुरजोर
एहतजाज करने से रोका है। रात 12 बजे के बाद से ये एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है। उसके बाद नदवा के तुलबा को अंदर भेज दिया गया था। रात भर तुलबा गम गुस्से का मुजाहरा करते रहे, गेट बंद कर दिए गए थे। और देखिए कल शाम के वक्त कुछ जो तलबा थे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर भी नजर आए थे, उन्होंने भी एहतजाज की कोशिश की थी। उसके बाद इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में भी ये शिद्दत देखी गई, बाकायदा तौर पर वहां पर एहतजाज किया गया। और मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटियां हैं सब में कहीं ना कहीं ये गहमा गहमी, ये चमागोइयां हैं कि एहतजाज किया जाए, किस तरह से किया जाए ये देखने की बात है। साथ ही पुलिस भी मुस्तैद हो गई है, हुकूमत की तरफ से भी एहतजाज रोकने के अहकाम जारी किए जा रहे हैं। डीजीपी लखनऊ से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा है कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि लोगों का गम गुस्सा कम किया जाए, शिद्दत कम की जाए, किसी भी सतह पर जाकर की जाए और उन्हें समझाया जाए कि इस एहतजाज की जरूरत नहीं है। ताहम जिस अंदाज के वीडियोस वायरल हो रहे हैं दिल्ली से, अलीगढ़ से, आसाम से और मुख्तलिफ इलाकों के हिंदुस्तान के, उसने ये वादे कर दिया है कि ये गुस्सा जो है इसको बहुत जल्द रोक पाना बज़ाहिर आसान नजर नहीं आता है। ताहम तारिक, नदवा ने तलबा से घरों को जाने के लिए कह दिया है, कितने घंटों में घरों को जाने के लिए और नदवे को खाली करने के लिए कहा गया है? कोई वक्त मुतय्यन किया गया है क्या? देखिए जाहिर है कि एक जिम्मेदार इदारा है नदवा, और देखिए जैसा कि उलमाए किराम से हमारी बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि नदवा किसी भी ऐसे एहतजाज में, ऐसे मुजाहरे में यकीन नहीं रखता है जो समाज के बिखराव का काम करे। नदवा ने हमेशा से अमन के पैगाम दिए हैं और ये एहतजाज भी तुलबा चाहते ये थे कि अमन के जरिए हो, अमन मार्च किया जाए, नदवा से लोग निकलें, असेंबली तक जाएं और अपना एहतजाज दर्ज करें कि जो हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियां हैं उनको कैसे रोका जाए। लेकिन उनका मानना यह भी है कि कुछ शरपसंद अनासिर ने पथराव शुरू किया, उसमें पुलिस शामिल हुई और बाकायदा रद्द अमल फिर उधर से हुआ। तो ये पूरी सूरत हाल है। इसी के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम के तौर पर जो है उन्होंने ये फैसला किया है कि फिलहाल तातील का ऐलान कर दिया जाए और 5 जनवरी तक तातील का ऐलान कर दिया गया है, छुट्टी कर दी गई है इस ऐलान के साथ कि लोग अपने घरों को चले जाएं और जब जरूरत होगी जैसे ही नदवा खुलेगा उनकी इत्तला उनको दी जाएगी और फिर आकर वो अपने तालीमी सिलसिले को एक बार शुरू कर सकेंगे। तारिक कमर, क्योंकि गेट के बाहर सिक्योरिटी अमला मौजूद है और पूरे हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहा है, इस बीच नदवा ने ये फरमान जारी कर दिया कि वो तातीलात का ऐलान कर रहे हैं और बच्चों को घरों को जाने के लिए कहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब बच्चे घर की जानिब निकलेंगे तो इस बीच सिक्योरिटी किस तरह की उनके लिए होनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि सिक्योरिटी अमला पूरी तरीके से चौके से कहीं कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए, इसके लिए क्या कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही नदवे की तरफ से? हाँ देखिए ये बहुत अहम सवाल है और जब तलबा ऐसी हालत में जो गैर यकीनी सूरत हाल हो उसमें अपने घरों की तरफ रवाना होंगे तो नदवा से लेके जो भी उनके जाने के पूरे सोर्सेज हैं वहां तक पहुंचना उनके लिए कहीं ना कहीं। लेकिन देखिए एक इसमें बात यह है कि ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसमें शहरी शामिल हों कि मतलब शहरी मुखालफत, इसमें तो तलबा तमाम तर यूनिवर्सिटीज के तलबा इसमें शामिल हैं और अमन पसंद लोग भी इसमें शामिल हैं, शहरी भी इसमें शामिल इस अंदाज से हैं कि जो तलबा के फेवर की बात कर रहे हैं तो उसमें इस अंदाज का कोई खतरा उनके लिए नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि जो पुलिस में गम गुस्सा हो सकता है या तलबा के उनके दरमियान जो झड़प हुई है उसको लेकर थोड़ी देर ये कुछ हंगामा राय रहेगी, लेकिन ये नदवा के मोहतमिम जो है या जिम्मेदार जो लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि घरों को जाएं तो उनको किस अंदाज से रुखसत किया जाए, तहफ़्फ़ुज़ के क्या बंदोबस्त किए जाएं, ये जिम्मेदारी बनती है तमाम उन लोगों की जो उस इंतजामी कमेटी में नदवा की हैं, जो बहुत दूर दूर से ज़ाहिर है मुख्तलिफ रियासतों से तलबा यहाँ पर रह रहे हैं और वो आते हैं दूर दराज से और मुख्तलिफ ट्रेनों से जाना पड़ता है, उन्हें बसों से जाना पड़ता है और काफ़ी देहातों के, मदाफ़ात के, कस्बात के, अजला के लोग यहाँ पर हैं। तो ये बड़ा अहम फरीज़ा उनका इस वक्त बन जाता है कि किस अंदाज से उनको रुखसत किया जाए जिससे वो सुकून के साथ, तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपने घरों तक पहुंच जाएं और फिर आगे की कोई हिकमत अमली वज़ा की जा सके। सना, ऐसे में ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि अगर तलबा एहतजाज कर रहे हैं तो उनकी तरफ से ये कोशिश की जानी चाहिए और ये पहचान करना चाहिए क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एग्जाम्पल हमारे सामने है, किस तरह से खामोश एहतजाज किया जा रहा था, तलबा की तरफ से कुछ शरपसंद अनासिर ने उस एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाने का काम किया। ऐसे में नदवा के तलबा के लिए भी यही सबक लेना चाहिए तारिक कि किस तरह से आप एहतजाज करें लेकिन पुरतशद्दुद इस पूरे एहतजाज को होने ना दें।
देखिए बात यही है सना, आप सही कह रही हैं, और मैंने भी जैसा कि अभी कहा कि कई जिम्मेदार उलमा ने बाकायदा तौर पर ये कहा है कि नदवा ने हमेशा से अमन में यकीन रखा है। नदवा की जो भी कोशिशें रही हैं वो इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए रही हैं, समाज के बिखराव के लिए कहीं नहीं रही हैं। ताहम जो वीडियोज आए हैं उनको देख के किसी भी फितरी अमल है कि किसी भी तलबा का, किसी भी तालिब इल्म का भड़क जाना, जिस अंदाज से पुलिस के मजालिम के वीडियोज वायरल कर दिए हैं लोगों ने, तो ये देखिए कहीं ना कहीं हमारी समाजी जिम्मेदारी भी है कि इस अंदाज के वीडियोज को ज्यादा बड़े पैमाने पर वायरल न किया जाए, जिससे लोग देखें, गमो गुस्से में मुब्तला हों, अपने इस्टाल का मुजाहिरा करें। तो ये बड़ा खुशगवार फरीजा है हमारा समाजी सतह पर, जैसा कि अपील उलमा इकराम की जानिब से भी की गई है। समाजी अराकीन भी बाकायदा तौर पर अपील कर रहे हैं। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया से भी ये अपील हुई है कि सब्र तहम्मुल से काम लें, अमन बनाए रखें। तो देखिए अब सूरत हाल यही है कि किस अंदाज से पुलिस पेशरफ्त कर रही है, क्या इंतजामिया पूरे इकदाम कर रहा है, और क्या नदवा के मोहतमीम और जिम्मेदार लोग इसमें पेशरफ्त कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल का मंजरनामा यही है कि एहतियाती इकदाम के तौर पर ये छुट्टी की गई है। अब वो लोग जो जा सकते हैं वो तो जाहिर है अपने घरों को जाएंगे, और जो लोग नहीं जा रहे हैं उन पर जो नदवा के जिम्मेदार लोग हैं वो नजर भी रखेंगे कि क्या पेशरफ्त है, किस अंदाज से उनको कंट्रोल किया जाए, किस अंदाज से उनके गमों गुस्से को कम किया जाए। सना तो ये अभी देखने की बात है, और उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो हालात कंट्रोल में आ जाएंगे। सना जी, क्या नदवा के हवाले से ये खबर आ रही कि उस इलाके में इंटरनेट बैन किया गया है? हाँ देखिए, जाहिर है कि नदवा के बराबर में मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी का भी एक पूरा शोबा काम करता है जी। तो वहां पर भी एहतियाती तौर पर गेट वगैरह बंद कर दिए गए थे। वहां के भी जिम्मेदार लोगों से हमारी बात हुई, गमो गुस्सा वहां पर भी था। तो देखिए ये जहां जहां भी ये वीडियोस गए हैं, जहां जहां भी पुलिस के मजालिम के, पुलिस जो तशद्दुद बर्पा कर रही थी उसके वीडियोस गए हैं, वहां गमो गुस्से का इजहार तलबा करना चाहते हैं। और इसमें किसी सिर्फ एक ये नहीं है कि मखसूस मजहब के तलबा हों, जो लोग देखते हैं उनको लगता है, उसमें शहरी भी शामिल हुए हैं, बड़े मतलब हिंदू मुसलमान भी यहाँ पर निकल के आए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ हुआ है, जो पुलिस ने किया है, ये गलत किया है। तो देखिए समाजी तौर पर भी, समाजी सतह पर भी कहीं ना कहीं जो हमदर्दियाँ लोगों की हैं वो तलबा के साथ हैं। ताहम जिम्मेदार लोग, अमन पसंद लोग ये अपील भी कर रहे हैं कि ऐसा कोई मुजाहिरा न किया जाए, ऐसा तशद्दुद बर्पा न किया जाए जिससे जानो माल का नुकसान हो, हुकूमत का नुकसान हो, और कहीं ना कहीं पुलिस को भी दुश्वारियां पेश आए। माहौल को अमन के तौर पर बनाए रखा जाना चाहिए, ऐसी कोशिशें की जानी चाहिए कि जिससे अमन भी कायम रहे। और जो कुछ भी पॉलिसियां हैं हुकूमत की, अगर वो अवाम मुखालिफ हैं, जिसको तलबा कहते हैं कि अवाम मुखालिफ हैं, तो उनके लिए पूरा अमन एहतजाज दर्ज किया जा सकता है। ताहम अब तो देखिए ये भी है कि जब दफ़ा 144 नाफिज हो गई है तो बहुत बड़ी तादाद में लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। तो ये ऐलान कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश के तमाम अजला में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि इस एहतियाती इक़दाम के पेश नज़र भी बहुत बड़ा मजमा एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाएगा, और अगर होगा तो जाहिर है कि पुलिस फिर कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो अब देखना यही है, मुस्तकिल नज़र रखने की कोशिश हम भी कर रहे हैं, और समाज के जिम्मेदार लोगों की भी ये एक जिम्मेदारी है, खुशगवार फरीज़ा है कि वो भी नज़र रखें और तलबा के गम और गुस्से को कम करने की कोशिश करें। बिलाशुबा ये अपने आप में एक अमल है। जिन लोगों के बच्चे जख्मी हुए हैं वो भी गम और गुस्से का शिकार हैं। जो कुछ भी हमारे सामने वारदातों की आई हैं तस्वीरें, वो उनको देख कर लग रहा है कि बहुत आसान नहीं है, ताहम नामुमकिन भी नहीं है। कोशिशें इस में जारी रहनी चाहिए। जाहिर सी बात है, और इसीलिए नज़रतुल उलूम के इंतजामिया की तरफ से अब छुट्टी करने का ऐलान किया गया है, तातील करने का ऐलान कर दिया गया है, और ये तातील 5 जनवरी तक जारी रहेगी। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तारिक कमर, तफसील से बातचीत करने के लिए।